नमस्कार दोस्तों, मैं जिस भयावह स्थिति की बात कर रहा था गाजा युद्ध की, वो भयावह स्थिति आ चुके हैं। अब किसी भी वक्त जो है इजराइल जो है राफा में अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण जो है अब ये अवश्यंभावी हो गया है कि इजरायली फोर्सेज जो है राफा में एंटर करे और राफा में जो है अपना ऑपरेशन चलाएं। हम लोग पूरी बात को आइए विस्तार से समझते हैं। अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसके अनुसार 3 इजरायली आर्मी सोल्जर्स जो है हमास के ऑपरेशन में मारे गए हैं। हमास का जो ऑपरेशन है, हमास के तरफ से 14 रॉकेट दागे गए हैं और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये रॉकेट जो है क्रॉसिंग के पास से दागे गए हैं, यानी कि जो कैरम शलोम का जो बॉर्डर है, बॉर्डर एरिया से इस रॉकेट्स को दागा गया है। तो इजराइल का जो ये अनुमान था कि राफा में जो है कई सारे हमास के लड़ाका छुपे हुए हैं, ये इजराइल का अनुमान बिल्कुल सत्य था। वहाँ से ये ऑपरेशन चलाया गया है, 14 रॉकेट्स दागे गए हैं, जिसमें से कई इजरायली सैनिक 3 इजरायली सैनिक मारे गए हैं और कई जो है गंभीर रूप से गंभीर स्थिति में है। इजराइल की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया है, इजराइल मिलिट्री सेड ए बैरेज और रॉकेट फाइट अर्लियर संडे फ्रॉम द बिसाइज्ड गाजा स्ट्रिप टुवर्ड द कैरम शलोम बॉर्डर। क्रॉसिंग हैड किल्ड 3 सोल्जर एंड वॉन्डेड ए डजन ऑफ अदर्स, यानी कि 3 सोल्जर्स मारे गए हैं और दर्जनों जो है घायल अवस्था में, गंभीर रूप से घायल हैं। और इसका जो परिणाम है ये हम लोग जानते हैं कि इस गवर्नमेंट ने, इजराइल की गवर्नमेंट ने तत्काल ही जो है जो कैरम शलोम का बॉर्डर है, इस बॉर्डर को सील कर दिया है, इस बॉर्डर को बंद कर दिया है। हालांकि ये राफा बॉर्डर जो है खुला हुआ है। मैप में आप देख सकते हैं ये गाजा पट्टी का इलाका, ये इजराइल का क्षेत्र है। इजराइल ने जो है पहले इस इलाके में अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया और लगभग ये पूरा हो चुका है। अब जो है इजराइल जो है गाजा के इस तरफ बढ़ रही है और यहाँ से ये ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें ये सैनिक जो है मारे गए हैं। तो इसके बहुत सारे परिणाम हो सकते हैं। तो पहला तो इमीडिएट जो इजराइल सरकार ने किया है, कैरम शलोम का बॉर्डर बंद कर दिया गया है और ये बंद होते ही जो स्थिति थी बॉर्डर पे, जो क्रॉसिंग के पास राफा में, वो स्थिति और भी भयानक हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं, द गार्जियन की रिपोर्ट है की एट क्रॉसिंग इनटू गाजा क्लोज्ड आफ्टर रॉकेट अटैक किल्स इजरायली सोल्जर्स। कैरम शलोम क्रॉसिंग वाज क्लोज्ड आफ्टर द हमास क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रॉकेट अटैक, यानी कि हमास ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, रॉकेट अटैक था। तो इजराइल का कहना है कि जो हमास के लड़ाका हैं वो ह्यूमन शील्ड बनाए हुए हैं राफा के इलाके में और उनका उद्देश्य है कि इस हमास के प्रत्येक लड़ाके को ख़त्म करना। हमास ने इस तरह के स्टेटमेंट से, ह्यूमन शील्ड बनाने से इनकार किया है। अगर राफा क्रॉसिंग की बात करें, राफा के इलाके की बात करें, तो अभी वर्तमान में तकरीबन 12 लाख से ज़्यादा लोग जो है, 12 लाख से ज़्यादा फिलिस्तीनी जो है वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पर शरण लिए हुए हैं। अब उनके साथ जो है हमास के कई लड़ाके भी वहाँ शरण लिए हुए हैं, वहाँ छुपे हुए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रतिज्ञा कर रखी कि वो डील हो ना हो, वो राफा में ग्राउंड ऑपरेशन चलाएंगे ही। और जो डील होनी थी रविवार को, इसका डिसीजन होना था, रविवार को ये डील भी कैंसिल हो गया है। तो दोनों ही पक्षों में किसी प्रकार के समझौता का अब संभावना नहीं बन रहा है। जो राफा के इलाके में जो है स्थिति वैसे भी बदतर है, वहाँ का फूड, वाटर, इस सब क्राइसिस से लोग जो है जूझ रहे हैं, क्योंकि जितनी मात्रा में ऐड आनी चाहिए थी, सहायता आना चाहिए थी, उतनी मात्रा में नहीं पहुंच रहे हैं। जो ज़रूरी दवाइयां हैं वो भी नहीं पहुंच पा रही है। तो स्थिति ऐसे ही बदतर है। अगर ऐसी स्थिति रही तो कुछ दिन में जो है वहाँ लोग भूख से ही मर जाएंगे, वहाँ मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वहाँ जो स्थिति है, वर्ल्ड के कई सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है इस पे अपनी चिंता जाहिर कर सकें। वर्ल्ड के कई सारे ऑर्गेनाइजेशन इस मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। यहाँ तक कि इजराइल का सबसे प्यारा दोस्त अमेरिका भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल पर दबाव बनाए हुआ है कि वो राफा में जो है ग्राउंड ऑपरेशन ना करे। हालांकि जैसा कि मैंने कहा, बेंजामिन नेतन्याहू ने ये प्रण किया है कि वो हमास के प्रत्येक लड़ाके को मारेंगे और इसके लिए राफा में ग्राउंड ऑपरेशन चलाना पड़े तो राफा को वो ख़त्म करेंगे। राफा में ग्राउंड ऑपरेशन वो करेंगे ही करेंगे। और इधर जो डील होनी थी, जो शनिवार रविवार को जो डील होनी थी, वो डील भी कैंसिल हो गया है, क्योंकि दोनों ही जो है अपने जिद पे अड़े हुए हैं। हमास की तरफ से कहा गया है कि वो जब तक युद्ध ख़त्म नहीं करते हैं तब तक इजराइल के हॉस्टेज को नहीं छोड़ेंगे।
और इजराइल का ये कहना है कि हॉस्टेज छुड़ाने के लिए युद्ध ख़त्म हम कभी नहीं करेंगे, हम जो है पूरा युद्ध ख़त्म करके अपने हॉस्टेज को छुड़वा लाएंगे। तो दोनों ही अपने अपने जिद पे अड़े थे और इस कारण से ये जो टॉक हुई है इजिप्ट के कायरो में, ये दोनों कैंसिल हो गई है दोनों पक्षों की तरफ से। दोनों ही पक्षों में किसी ने भी जो है सीज फायर को नहीं माना है और इजराइल जो है अब प्रतिज्ञा कर चुका है कि ये राफा में ग्राउंड ऑपरेशन चलाएगा। तो राफा में ग्राउंड ऑपरेशन चलाने का पहले से इसका जो है इंटेंशन था। अब जो घटना हुई है ये बात भी जो है कैटलिस्ट की तरह काम कर रही है और इजराइल जो है निश्चित थे मे बी कि आज या कल में जो है ग्राउंड ऑपरेशन अपना एक बड़े पैमाने पे राफा में अटैक शुरू कर सकता है। इजराइल के पीएम ने जो है साफ तौर पे कह दिया है कि नोबडी नीड्स टू टेल मी व्हाट टू डू, हमें क्या करना है हमें ये कहने की आवश्यकता नहीं है। कितने लोगों के प्रेशर के बाद जो है इस तरह के डील होने की संभावना थी, लेकिन अब जो है वो संभावना पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। तो राफा में जो स्थिति है भयानक है। वर्ल्ड लीडर्स को आगे आना चाहिए सिविलियंस को बचाने के लिए और सभी लोग जो हैं मैक्सिमम लोग इजराइल के आत्मरक्षा के साथ हैं, लेकिन इसके लिए जो है सिविलियंस की किसी भी सिविलियंस की जान नहीं जानी चाहिए थी। ये प्रॉब्लम हमास और इजराइल के बीच का है और इसमें जो है बेचारे सिविलियंस बेकार में मारे जा रहे हैं। और हमास ने भी यदि 7 अक्टूबर का वो कृत्य नहीं किया होता तो आज जो है गाजा पट्टी सलामत रहता और आज जो है गाजा पट्टी सलामत रहता। और जो आज की जो घटना हुई है राफा अटैक की जो घटना हुई है, अगर ये नहीं रहता तो एक संभावना थी जो इस तरह की कुछ डील्स हो पाती, समझौता हो पाता जो सिविलियंस बच जाते। तो आपके राय में इस संभावना को, इस समझौते को दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो इजराइल को मना सकता है, इस ग्राउंड ऑपरेशन से रोक सकता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।